हेलो फ्रेंड्स, आज है 1 जून। आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट 17 क्वेश्चन करने वाला हूं, जो कि हर सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये अच्छे लेवल के लिए रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू किए हैं? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू किए हैं? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना को शुरू किए हैं। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार मजदूरों को रोजगार देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है मध्य प्रदेश राज्य की, और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम लालजी टंडन है, और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें और विधानसभा में 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती हैं। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, तो 30 मई। तो हाल ही में 30 मई को गोवा स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। गोवा को 30 मई 1987 ईस्वी को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है गोवा राज्य की। तो गोवा की राजधानी पणजी है, और गोवा के मुख्यमंत्री का नाम प्रमोद सावंत है, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और गोवा के गवर्नर का नाम सत्यपाल मालिक हैं। गोवा के उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है, और मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराज जोग हैं। गोवा के 2 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं और विधानसभा में 40 सीटें हैं। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, और हर साल 30 मई को गोवा की स्थापना दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मई महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस आए हैं उससे मैं डिटेल में बताता हूँ। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, और मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, और मई महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, और 16 मई को सिक्किम राज्य के दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, और 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, और 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, और 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, और 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, और 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, और 30 मई को गोवा राज्य दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, तो उत्तराखंड राज्य। तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के उद्यमशील युवाओं को कोविड-19 के कारण उत्तराखंड लौटे लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात आई है उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी में हुई थी और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। उत्तराखंड राज्य के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन हैं। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, तिब्बत यानी कि चीन और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 71 सीटें हैं। उत्तराखंड की झीलें हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सतताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील और खुरपताल झील और झिलमिलताल झील, द्रोणसाल सागर झील और ये सभी प्रमुख उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। जिम कॉर्बेट यानी कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री, यहाँ से जमुना नदी निकलती हैं। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान के कार्यालय को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान को कार्यालय को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 2 साल के लिए। तो हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान के कार्यालय को 2 साल के लिए तक बढ़ा दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर SAI की बात कही गई है, इसका फुल फॉर्म होती है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय खेल प्राधिकरण। और SAI का स्थापना 25 जनवरी 1984 ईस्वी में हुई थी और इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में कहाँ मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है? हाल ही में कहाँ पर मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, INS कलिंग। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित नेवल बेस INS कलिंग में ये अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है। तो फ्रेंड्स INS की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवी शिप। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 31 मई को। तो हाल ही में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाए गए हैं। और इस दिवस का उद्देश्य है तंबाकू सेवन के खतरों से लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी कि WHO ने की थी। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 का थीम है युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, वेंकटरमणि सुमंत्रन को। तो हाल ही में वेंकटरमणि सुमंत्रन को इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात आई है इंडिगो एयरलाइंस की। तो इंडिगो भारत की एयरलाइंस कंपनी है, इसकी स्थापना 2006 ईस्वी में हुई थी और इंडिगो एयरलाइंस के मुख्यालय गुरुग्राम, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। और इंडिगो के चेयरमैन दामोदरन है और CEO रोनो दत्ता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकरणों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की है? हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकरणों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, रूस के। तो हाल ही में रूस देश ने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकरणों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात आई है ब्रिक्स की। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स के नाम में बदल दिया गया है। और ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय शंघाई, जो कि चीन देश में स्थित है।
फ्रेंड्स यहाँ पर रूस देश की बात कही गई है। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी मास्को है और रूस के देश की करेंसी का नाम रूबल है और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर पुतिन है। और यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपियन रूस से अलग करता है और रूस की संसद का नाम डयूमा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर वाडा ने किरणजीत कौर पर कितने साल का बैन लगाया है? हाल ही में डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर वाडा ने किरणजीत कौर पर कितने साल का बैन लगा दिया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 4 साल। तो हाल ही में डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर वाडा ने किरणजीत कौर पर 4 साल के लिए बैन लगा दिया है। तो फ्रेंड्स बात आ जाए यहाँ पर वाडा की, किसी भी खिलाड़ी डोपिंग का प्रयोग ना करे इसकी देखरेख वाडा संस्थान करता है और इसका फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और हिंदी में विश्व डोपिंग विरोधी संस्था। और वाडा की स्थापना 10 नवंबर 1999 ईस्वी में हुई थी और वाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा देश में स्थित है और वाडा के अध्यक्ष जॉन फाहे हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत पर आकर 11 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है? हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत पर आकर 11 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 4.2%। तो हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था 4.2% पर आकर 11 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई है और यह 2019 से 20 के सकल घरेलू उत्पाद पिछले साल यानी 2018 से 19 के 6.1% वृद्धि की तुलना में घटकर 4.2% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले सालों 11 वर्षों में हुई आई सबसे बड़ी गिरावट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? हाल ही में किस राज्य ने राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य ने राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है और इस परियोजना का उद्देश्य है रजिस्टर में अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात आई है कर्नाटक राज्य की और इसकी राजधानी है बेंगलुरु और कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री का नाम है BS येदियुरप्पा जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और कर्नाटक राज्य के गवर्नर का नाम है वजू भाईवाला और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में जो कि कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओक्का हैं और कर्नाटक की लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं और विधानसभा में 224 यानी 225 सीटें हैं। हाल ही में किस मैथिली वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस मैथिली वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ज्योति कुमारी। तो हाल ही में ज्योति कुमारी को मैथिली वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है। कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन में बीमार पिता को साइकिल पर बैठाकर हरियाणा के गुरुग्राम से 1200 किलोमीटर की दूर अपने घर दरभंगा पहुंचने वाली बिहार की बेटी ज्योति कुमारी को मैथिली वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ है, यह कौन थे? हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ है, यह कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोलॉजर। तो हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ है, यह एस्ट्रोलॉजर के रूप में थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर हैच सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर हैच सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, WHO। तो हाल ही में WHO ने फीफा के साथ मिलकर हैच सेफ होम अभियान लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात आई है WHO की और इसका फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड देश में स्थित है और WHO के वर्तमान में अध्यक्ष टेड्रोस एड्रेनॉम हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात आ जाए फीफा की, पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है और इसका फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन और इसकी स्थापना 21 मई 1904 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड देश में स्थित है और इसका वर्तमान में अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में MP वीरेंद्र कुमार का निधन हुआ है, यह कौन थे? हाल ही में MP वीरेंद्र कुमार का निधन हुआ है, यह कौन थे? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी,
उपयुक्त सभी केरल के राज्यसभा सांसद, लोकतांत्रिक जनता दल और लेखक और पत्रकार के रूप में भी थे। केरल के राज्यसभा सांसद और लोकतांत्रिक जनता दल के नेता रहे लेखक और पत्रकार MP वीरेंद्र कुमार का निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कोस्टा रिका। तो हाल ही में कोस्टा रिका देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। तो यहाँ पर बात आई है कोस्टा रिका देश की। कोस्टा रिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और कोस्टा रिका देश की राजधानी है सैन जोस और यहाँ की करेंसी का नाम है कोस्टा रिकन कोलोन और कोस्टा रिका देश के राष्ट्रपति का नाम है कार्लोस अल्वाराडो क्वेसादा। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में योगेश गौड़ का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गीतकार। तो हाल ही में योगेश गौड़ का निधन हुआ है, इनका संबंध गीतकार के रूप में था और योगेश गौड़ उत्तर प्रदेश के राज्य के थे।